दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में गरीबी बेरोजगारी, मोदी सरकार चुप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बिल्किस बानो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, 11 दोषियों को फिर से डालो जेल में, याचिका कर दी है दायर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात में जबरदस्त तरीके से पहले चरण की वोटिंग, जी हां धुआंधार तरीके से भाजपा को लगेगा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव को मिला छोटे नेताजी का टैग, अखिलेश बोले पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे पद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी की कल यात्रा उज्जैन ही रुकी रही, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर महबूबा मुफ्ती का, जी हां आपको बता दें दोस्तों जिस इजराइल के ज्यूरी के हेड ने दोस्तों प्रोपेगेंडा बताया था द कश्मीर फाइल्स को, उसका समर्थन कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने बताएंगे क्या कुछ बोला। वहीं पर पंजाब में दोस्तों लाठीचार्ज के बाद भड़की कांग्रेस, भगवत मान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे आजम खान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले महिलाओं को लाठियों से मार रहा है, बदतमीजियां कर रहा है, प्रचार करने से रोक रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, रामपुर में कर रही है तांडव, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले एक अम्मा बोली तुझे वोट दूंगी, तू बिल्कुल सही काम करता है, भाजपा के ऊपर जमकर गरजे केजरीवाल। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका, आपको बता दें कभी करीबी रहने वाले डीजी वंजरा, जी अब पूर्व अधिकारी दोस्तों, इन्होंने अपने 22 प्रत्याशी उतार दिए गुजरात में, बताएंगे क्या कुछ बोला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करती है भाजपा की सरकार, नोटबंदी और जीएसटी से हो रहा है देश लगातार बर्बाद। राहुल गांधी ने कहा डिमोनेटाइजेशन को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की सबसे बड़ी गलती यह थी कि हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ, 1500 के नोट बंद करके मोदी सरकार ने देश में मंदी और देश में गरीबी और बेरोजगारी और फैल रही है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि फिलहाल देश की स्थिति खराब है। हमारे देश के पीएम महंगाई गरीबी पर बात नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ सब कुछ चंगा सा ही दिखाई देता है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 2 लोगों की सारी मंशाएं पूरी होती है, उन 2 लोगों को पीएम ने इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। अब वो 2 लोग कौन है दोस्तों? अडानी और अंबानी, और एक है दोस्तों बाबा रामदेव। ये 3 लोगों को दोस्तों मोदी सरकार भर भर कर दे रही है। और यकीन मानिए जब तक बीजेपी की देश से सरकार जाएगी तब तक मुझे लगता है देश के हालात श्रीलंका से बदतर हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश को कमजोर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। ये इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दोस्तों डॉलर को इतना ऊपर उठवा दिया और रुपए को इतना नीचे गिरा दिया, उसके बाद भी ये कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी, सब सही हो रहा है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि बीजेपी सही कर रही है गलत है, सवाल तो ये है कि नुकसान तो देश का हो रहा है। देश में गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को आप गायब कर रहे हो। आज देश की परिस्थितियां कुछ और ही हो चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहले कहते थे कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2024 में हमारी सरकार लाओ, हम तुम्हें 10 लाख नौकरियां देंगे। बताइए, और बढ़ने के बजाय पीएम नरेंद्र मोदी नीचे आ गए। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2014 में कहा था हर साल दूंगा, लेकिन अब क्या कह रहा है कि 2024 में हमें जिताओ, हम 10 लाख नौकरियां देंगे, यानी कि उसका एक 10वां हिस्सा आपको देंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है और पीएम नीचे आते जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गुजरात में पहले चरण की वोटिंग में धुआंधार तरीके से वोटिंग, जी हां भाजपा को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों गुजरात में जल्द ही पहले चरण की वोटिंग हो रही है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें गुजरात में बीजेपी के खिलाफ ही कई लोग हैं जिन्होंने बगावत कर दी है। दरअसल आपको पता हो दोस्तों कि अब की बार कई लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने कई लोगों को टिकट नहीं दिया, तो कई लोग बीजेपी से नाराज थे इसलिए पार्टी को छोड़ दिया। जिसमें से आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने अधिकारी पुलिसकर्मी थे, ये डीजी थे दोस्तों, डीजी वंजरा पूर्व अधिकारी हैं दोस्तों। डीजी वंजरा ने अपने 22 प्रत्याशी उतारे हैं गुजरात में, और इनके 22 प्रत्याशी इन्होंने उतारे हैं पीएम मोदी के खिलाफ। आप समझिए, कभी पीएम मोदी के काफी करीबी और खास माने जाते थे ये, लेकिन अब डीजी वंजरा जो है यहाँ पर उन्होंने अपने निर्दलीय 22 प्रत्याशी उतार दिए हैं। जिसके बाद उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, उनका कहना है कि फिलहाल सत्ता में एक लंबे समय तक किसी एक को नहीं रहना चाहिए। लंबे समय तक किसी एक का राजनीति में रहना लोकतंत्र के लिए खतरा है। आपको बता दें दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को लगभग 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से पीएम नरेंद्र मोदी देश को एक ऐसी गोली दे रहे हैं हिंदू मुसलमान की, जिसको खाकर लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं। ये कौन लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी को वोट देते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं यार हम तो हिंदू हैं, हम तो पीएम नरेंद्र मोदी को देंगे क्योंकि वो हमारे हिंदुत्व की रक्षा करते हैं। ऐसे ही कई मुस्लिम हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर दोस्तों उनको वोट दे देते हैं, उन्हें लगता है वो सही कर रहा है। लेकिन जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है, हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई इन लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। धीरे धीरे कर कर जो कुछ चीजें बची हैं जो देश में बीजेपी के खिलाफ सच्चाई बताने का काम करती हैं, उनको भी खत्म किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है कि भाई हमारे देश में गोदी मीडिया जब तक है वो मोदी सरकार की तारीफ करती रहेगी। जिस दिन सत्ता पलट गई, मोदी जी इनके लिए दोस्तों सबसे बुरे इंसान हो जाएंगे। ये मैं आपके लिख के दे देता हूं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली वीक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे आजम खान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले महिलाओं को कूट रही योगी सरकार, लोगों को डरा धमका रही, घर में बंद करने की फिराक। जी हां, लगातार दरवाजे तोड़ रही। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ, ये दोनों दोस्तों इनकी असलियत आप सब जानते हैं कि इनकी राजनीति क्या है। जब भी चुनाव आता है तो योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस को ऑर्डर दे देते हैं कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन सबको डराओ, और खास कर उन मोहल्ले वालों को डराओ, उस एरिया वालों को डराओ जहां पर चुनाव है, ताकि लोग हमें वोट दें डर के मारे। अब ऐसे ही कुछ योगी आदित्यनाथ इन दोनों दोस्तों उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। दरअसल आजम खान ने बताया कि फिलहाल रामपुर में इस वक्त पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस तांडव मचा रही है। वो घर घर जाकर लोगों को डरा और धमका रही है और वोट देने से रोक रही है। कह रही है अगर वोट देना है तो बीजेपी को दो, वरना बड़े घर जाओगे। बड़ा घर यानी कि दोस्तों जेल। आपको बताते चलें कई महिलाओं के यहाँ के दरवाजे तोड़ दिए गए। आजम खान ने कहा कई महिलाओं से बदतमीजी की जा रही है, किसी किसी के ऊपर तो लाठी भी चार्ज कर दी जा रही है। आपको बता दें, और ये उत्तर प्रदेश के हालात है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जिसको वो रामराज कहते हैं, दरअसल वो रामराज नहीं दोस्तों, उनका रावण राज है। और रावण राज में दोस्तों हमेशा सब कुछ गलत ही होता है। इसीलिए तो आप समझिए आजम खान के ऊपर लाठियां चार्ज करा दी जाती हैं। आजम खान के लोगों के ऊपर जितने भी वो लोग हैं दोस्तों, जो लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं या फिर इस तरीके की चीजें करते हैं, उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे ही हैं, जहां पर भी कोई विपक्ष का नेता खड़ा होता है या फिर जनता उसके साथ होती है तो जनता को डराने धमकाने लगते हैं। भाई अगर ऐसा ही करना है तो आप लोग एक काम क्यों नहीं करते हो, लोगों का गिरबान पकड़ो, उनको पकड़ के लेके जाओ, गिरबान पकड़ के, और उनसे जबरदस्ती कमल का बटन दबवा दो। जब गुंडागर्दी कर ही रहे हो तो खुलेआम करो ना, लोगों को से छुपके क्यों कर रहा हो। और या तो फिर इलेक्शन कमीशन को ऐलान ही कर देना चाहिए कि भैया जिसको भी वोट दिया जाएगा लेकिन जीतेगी बीजेपी ही, हम बीजेपी को ही जिताएंगे,
तो इससे शर्म की बात तो और हो नहीं सकती है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहा हो आप लोगों को डरा रहा हो, धमका रहा हो रामपुर जाकर, उस जगह पर जहां पर लोग वोटिंग होने वाली है। तो चुनाव आयोग, मेरा ये मतलब है कि सो रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस सो रही है। क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आजम खान ने जिस तरीके से कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनके आसपास के सारे एरिया वालों को डराया धमकाया जा रहा है कि वोट मत देना अखिलेश की पार्टी को दोस्तों, आजम खान को। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों की जो निजी कह सकते हैं दोस्तों हिम्मत है, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बिल्किस बानो पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जी हां, दरअसल आपको बता दें अपने 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का बनाया प्लान। आपको बता दें दोस्तों, बिल्किस बानो के जितने भी रेपिस्ट हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में उनको छोड़े जाने के बाद केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट अदालत दोनों के ऊपर सवाल उठे थे। आपको बता दें बाद में पता चला कि इसमें केंद्र सरकार की भी मंजूरी थी, गुजरात सरकार के साथ साथ, कि उन 11 दोषियों को छोड़ दिया जाए। जब इनकी पोल खुल गई दोस्तों तो ये पूरी तरीके से सकपका गए। अब गुजरात चुनाव में चुनाव तो आ ही गए दोस्तों, और इन 11 दोषियों को इसीलिए छोड़ा गया था ताकि चुनाव में फायदा हो। लेकिन हम आपको बता दें अब इन 11 दोषियों को वापस अंदर करने की मांग के लिए बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने याचिका भी दायर कर दी है। याचिका दोस्तों इसलिए दायर की गई है कि उन जितने भी दोषी थे उन सबको सजा मिले। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले, हत्या करने वाले लोगों को सरकार आराम से खुलेआम छोड़ देती है, और बहाना क्या मारती है कि ये तो बहुत अच्छे इंसान है, ब्राह्मण समाज के लोग बहुत अच्छे इंसान है। वाह भाई ये तब भी ब्राह्मण ही थे जब इन्होंने बिल्किस बानो के साथ इतना बुरा काम किया। उनकी 3 साल की बेटी को उनके सामने मार दिया, उनकी फैमिली की औरतों के साथ दोस्तों आप समझिए रेप किया। ऐसे घटिया बात और कुछ हो नहीं सकती है कि बीजेपी के नेता खुलेआम ये कहते हैं कि ये तो मैंने सुना है ब्राह्मण समाज से और बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण समाज सच में बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज अच्छा होता है इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग भी अच्छे हो गए हैं। हर समाज में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, और ये वो बुरे लोग हैं जिन्होंने बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची तक को मार दिया था। इनसे बड़ा दरिंदा इस दुनिया में कोई नहीं होगा दोस्तों, आप समझिए। और ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं भाजपा के पिछलग्गू। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि बिल्किस बानो का मामला बहुत लंबे समय तक चला। उनको झुटलाने की कोशिश की गई, उनकी रिपोर्टें गलत दी गई कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। बिल्किस ने कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी, अजीब अजीब बयानों पर बोलना पड़ा उन्हें, ये सब कुछ सहन करना पड़ा। इंसाफ के लिए बिल्किस जगह जगह भटकी। आप समझिए बिल्किस बानो ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और महिलाओं के लिए ये एक कह सकते हैं दोस्तों के एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप था। वरना कुछ लोग तो दोस्तों इस चीज को सहन नहीं कर पाते, वो खुद को भी खत्म कर लेते हैं। लेकिन बिल्किस बानो अंत तक लड़ी और उन दोषियों को सजा दिलाई। लेकिन आपने अचानक उन दोषियों को छोड़कर ये बता दिया कि महिलाओं के साथ ऐसा करने वालों को आप प्यार करते हैं, पुचकार करते हैं, ताकि वो बाहर निकलकर फिर से वही करें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नापेत लापत का। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने कर दिया समर्थन, बोले द कश्मीर फाइल्स थी एक प्रोपेगेंडा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता हो इजराइल के बहुत बड़े जो है यहाँ पर FIF के जूरी हेड, जी हाँ, नापेत लापत ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को एक वल्गर और दोस्तों अश्लील और एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि उनका मानना था कि इसमें जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो कि एक विशेष धर्म वर्म को टारगेट करती हैं, और जानबूझकर इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडे के तहत बनाया गया है। जिसके बाद अब महबूबा मुफ्ती ने भी नापेत लापत का जो है यहाँ पर समर्थन कर दिया। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से द कश्मीर फाइल्स बनी है उसके बाद से टारगेट किलिंग बढ़ गई है। कश्मीर में लगातार मोदी सरकार के खिलाफ लोग धरने दे रहे हैं कि उन्हें कश्मीर से निकालकर जम्मू में डाला जाए, लेकिन सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। आपको बताते चलें दोस्तों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है दोस्तों? क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल जो इस वक्त नापेत लापत ने कहा है वो बिल्कुल सही है। द कश्मीर फाइल्स थी दोस्तों, वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी।
हालांकि दोस्तों इस प्रोपेगेंडा फिल्म को पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद प्रमोट किया और क्या कहा था इस फिल्म के बारे में कि इस देश के सारे वासियों को ये फिल्म देखना चाहिए। क्यों भाई? इस फिल्म में जो बताया गया है क्या वो रियल है? नहीं है। इसमें एक पक्ष की कहानी बताई गई है, दूसरे पक्ष का तो बताया ही नहीं गया है। इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडे के तहत विवेक अग्निहोत्री ने बनाया और इस फिल्म में दोस्तों किस तरीके के लोग भरे थे ये भी आपको पता है। अनुपम खेर मोदी सरकार का सबसे बड़ा चाटुकार, ये वही भाई साहब हैं जो कहते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, अब मुझे साइकिल से जाना पड़ेगा। लेकिन आज जब बीजेपी ने पेट्रोल के दाम आसमान को छुआ दिए हैं तो अनुपम खेर साहब चुप बैठे रहते हैं, अमिताभ बच्चन चुप बैठते हैं, अक्षय कुमार जो पेट्रोल पर आए दिन ट्वीट करा करता था आज वो अपने ट्वीट डिलीट कर कर भाग जाता है डरपोक। आप समझिए, ऐसे तो लोग भरे पड़े हैं बॉलीवुड में, जो लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी सरकार को बता सके कि सच्चाई क्या है। आज द कश्मीर फाइल्स की जमकर महबूबा मुफ्ती ने बुराई की और उन्होंने साफ कहा कि इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडे के तहत ही बनाया गया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसको प्रमोट भी किया था। यानी कि पीएम जानते थे कि इस फिल्म में नफरत है, उसके बाद भी ऐसी फिल्म को प्रमोट करना ये साबित करता है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस नफरत का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा पैमाना है, जो कि आए दिन दोस्तों नफरती भाषण देते रहते इनके लोग, इनके नेता और एमपीज, लेकिन उसके बाद भी उन पे मुंह पर लगाम नहीं लगाई जाती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक लग रहा है बड़े झटके। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में आपको बता दें गुजरात के पहले चरण की वोटिंग भी आ गई। राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल वोटिंग से पहले इनको हिंदू और मुसलमान याद आता है, वोटिंग के बाद ये लोग सब भूल जाते हैं। वोटिंग से पहले इनको नौकरियां, देश के मेन मुद्दे याद आते हैं, उसके बाद ये लोग सब भूल जाते हैं। आपको बताते चले बड़ा हमला बोलते हुए यहाँ पर साफ कहा है राहुल गांधी ने कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव के वक्त हर जगह जाते प्रचार करते हैं, जनता से बोलते हैं कि मित्रों मैं आपको नौकरियां दूंगा, मैं आपको ये दूंगा। लेकिन दोस्तों सरकार की असलियत क्या है? क्या सरकार वाकई में ये सब कुछ करती है? आपने अब तक देखा होगा कि सरकार ने किसी को भी जॉब तक नहीं दी है। और पीएम नरेंद्र मोदी तो खुद कहते थे 2014 में कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, मैं इसका भला करूंगा, उसका भला करूंगा। भाई ना कोई भला दिखाई दे रहा है, ना जॉब दिखाई दे रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की सच्चाई यही है दोस्तों जो आज देश देख रहा है। और यकीन मानिए जब तक देश देखता रहेगा, जब तक कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं हो जाते। आज ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि देश में एक अलग ही लहर चल रही है। आज देश में मुद्दों पर बात हो रही है, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। और मुझे यकीन है आज नहीं तो कल पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर जाना ही होगा। सत्ता किसी की नहीं है दोस्तों, कल कांग्रेस की थी, आज आपकी है, कल फिर कांग्रेस की हो जाएगी। आपको लगता है कि आपके हाथ से अब सत्ता कभी नहीं जाएगी, मैं साम दाम दंड भेंट सब कुछ अपना लेते हो आप, लेकिन उसके बाद भी आप हारोगे और जरूर हारोगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, अखिलेश यादव का मिला छोटे नेताजी का टैग। अखिलेश बोले भाजपा वालों की होगी मैनपुरी में बुरी हार। जी हां, दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे मैनपुरी की तरफ। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। अखिलेश का कहना है कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है और यह हार देखकर बीजेपी बौखलाई हुई है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हो कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। मैनपुरी का चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए नाक की नकेल बन चुका है। जानते हैं दोस्तों कि मैनपुरी का चुनाव बीजेपी को एक बड़ा झटका देगा क्योंकि उपचुनाव ये नेताजी का गढ़ है और यहाँ पर अखिलेश को पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें अखिलेश यादव डिंपल यादव के लिए लगातार जो यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते उपचुनाव में, इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश का प्रचार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अब अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है उनकी पत्नी को खड़ा करने का, क्योंकि यहाँ से नेताजी की सीट अगर कोई जीत सकता है तो वो डिंपल यादव ही थी या तो ऐसे में अब उनको समर्थन मिलना वाजिब है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस जो है दोस्तों